थैंक यू। हाँ आयशा, आर यू देयर? आ गई? आयशा, आर यू देयर? आती होगी। अभी नहीं दिखाई दी आयशा। नहीं होगी ना। चलो, आयशा तब तक आती है, तब तक एक चीज और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जब भी आपके संपर्क में माइंड ओरिएंटेड सो कॉल्ड सीकर आए, डोंट ट्राई टू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड और कन्विंस, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक, कहते हैं ना वो कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई हासिल नहीं होने का कोई चीज। माइंड ओरिएंटेड पर्सन भैंस जैसा ही होता है, उसे कुछ भी कह लो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माइंड ओरिएंटेड होने के कारण उसकी जो अपनी धारणाएं हैं, वो बस उन्हीं धारणाओं से आपको देखता है। वो आपकी बात सुनता नहीं है, ना समझना चाहता है। वो ये सोचता है कि जो तेरी धारणाएं हैं वही सच्ची हैं, इसलिए वो कुछ समझना भी नहीं चाहता। चलिए। हाँ आयशा। यस। हाँ, तो मैं अंतर्ध्यान नहीं होंगी। मैंने लिख लिया जल्दी से। वाह। तो सुनिएगा कि न होती तुम अगर जानम, दीवाने हम कहाँ जाते। न होती तुम अगर जानम, दीवाने हम कहाँ जाते। लगी है आग दिल में जो, बुझाने हम कहाँ जाते। यहाँ पे आग का मतलब है जो सीकर्स की जो तरफ होती है हाँ, परमात्मा को पाने की। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, लगी है आग दिल में जो, बुझाने हम कहाँ जाते। दिखा भी तो नहीं सकते धड़कते दिल की उल्फत को। दिखा भी तो नहीं सकते धड़कते दिल की उल्फत को। मिला है गम जो उल्फत में, मिटाने हम कहाँ जाते। मिला है गम जो उल्फत में, मिटाने हम कहाँ जाते। और आगे की लाइन सुनिएगा कि चुरा लेती हो तुम अक्सर निगाहों से मेरे दिल को। वाह, चुरा बहुत सुंदर। लेती हो तुम अक्सर निगाहों से मेरे दिल को। बुरा है हाल अब दिल का, दिखाने हम कहाँ जाते। बुरा है हाल दिल अब दिल का, दिखाने हम कहाँ जाते। न होती तुम अगर जानम, दीवाने हम कहाँ जाते। लगी है आग दिल में जो, बुझाने हम कहाँ जाते। शुक्रिया बस। बहुत ही सुंदर और बहुत गहरा और सार्थक एक्सप्रेशन है तुम्हारा, ब्यूटीफुल। थैंक यू, शुक्रिया। अब इसमें मैं भी दो लाइन बोल दूं तुम्हारे उस पे? जी जी, इरशाद इरशाद। तो मेरा बोलना है तुम्हारे इस पे, न होते तुम यदि सारे तो इस मंच का क्या होता। न होते हाँ हाँ, तुम क्या होता यदि है। सारे तो इस मंच का यहाँ क्या होता। तुम्हारे होने से ही तो माँ का प्रेम यहाँ पहुंचा। बाबा क्या बात है। So you all are very, very valuable and you are the pioneer. समझना होगा, आप लोग pioneer हो। You are going to represent the whole awakened souls at this platform. और एक लाइन और। वही होता जो माँ की चाहत का सिला जैसा होता।
वही होता जो माँ की चाहत का सिला जैसा होता। ये मंच हम सबका है, सबकी। और आगे की लाइन सॉरी। समझ गए, समझ गए, समझ गए। बहुत सुंदर बात है। आप सब हो, तो ये यहाँ की सामूहिकता है। और जब यहाँ की सामूहिकता है तो माँ की ऊर्जा है। माँ की ऊर्जा है तो सारे देवी देवताओं का प्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आप सब बहुत इंपॉर्टेंट हो सामूहिकता के लिए। तो आप सब इतने इंपॉर्टेंट हो, आप सबको अपने अंदर उतरकर हर हाल में निखारना होगा, परिष्कृत करना होगा अपनी चेतना को, ताकि पूरे संसार में आप सबका संदेश पहुंचेगा। और ये जो संदेश अनुभव के जाएंगे आपके, न जाने कितने जो सीकर्स हैं इन चीजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आपकी बातें उनकी अपनी फीलिंग्स के साथ रेजोनेट होंगी, मैच करेंगी, खट से कनेक्ट हो जाएंगे, बिना जुड़े ही जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। इन ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये ऑटोमेटिकली उन्हें जोड़ने जा रहे हैं। ये जो परिवार है सामूहिकता का, इतना बड़ा परिवार हो चुका है। भले ही यहाँ 40-50 लोग रिप्रेजेंट करते हो, पर बड़ा हो चुका है परिवार ये। और चूंकि बड़ा कराने वाली कौन है? साक्षात मां आदि शक्ति। क्योंकि जो कोर फैक्ट्स हैं, कोर फैक्ट्स ह्यूमन एस्पेक्ट्स के, जो बारीकियां हैं, मानव तथ्यों की जो बारीकियां हैं, वो यहां पर प्रकट होती हैं। और वो सारी बारीकियां या डिस्कस होती हैं, बातचीत होती है, उनके ऊपर आधारित अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं आप सभी लोग। वो सारी चीजें दूर तक जाती हैं। और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए हैं, उन सीकर्स के लिए जो एक्चुअल सीकर्स पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं। जितने भी सीकर्स हैं वहां तक पहुंच रही हैं बातें ये। तो इसलिए आप सबके लिए एक आवश्यकता भी बन जाती है, एक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि गहनता के उस स्तर को प्राप्त करना होगा जहां पर ये बेकार की बातों की कोई जगह ना रह जाए। केवल और केवल उच्च अवस्था की चीजें हमारे अंदर से प्रकट हो और सारे संसार में सुगंधी की तरह फैले। बहुत सुंदर। कोई और भी आयशा की तरह शेयर कर सकते हैं यदि कुछ भीतर से सृजन किया है? आयशा कुछ और कहना है? बहुत सुंदर बताया तुमने, आज बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बताई। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं करना, बस इतना कहना है कि हमें ना अपने भीतर जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अभी आपने बोला ना कि हमें किसी भी हाल में गहराई को प्राप्त करना ही है। सच बोलूं तो अभी तक की जर्नी में बस यही हमें फील हुआ है कि बस थोड़ा सा भी कभी भी मौका मिले बस भीतर चले जाओ, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा ही है। भीतर का अस्तित्व ऐसा है जहां जाकर वापस नहीं आया जाता, वहीं रहने का दिल करता है, बाहर आने का दिल ही नहीं करता वहां से, है ना? अच्छा, हम्म। अब इसके साथ में मैं ऋचा को, अगर यहाँ पे मौजूद है, ऋचा को बुलाना चाहूंगा कि ऋचा को भी बताना है अपने बारे में, अगर वो है यहाँ पे। आर यू देयर ऋचा? ऋचा नहीं है। और कोई रह गया है इनमें से बातचीत करने का? जसलीन, कोई रह गया है? कुछ याद है? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी, कहाँ से मैं बोले? मैं प्रवीणा जैन भैया। जी 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 जी, बहन, आइए आइए हाँ आइए हाँ प्लीज। हाँ। मैं तो ढूंढ ही रहा था। जय जय श्री माता जी सभी जय को। श्री माता जी।
भैया, जो आपके क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे दूं जी। कि मेरे सहज में आने से पहले वो ही सब जैसे लोगों का होता है, भगवान से मांगना, परिवार में इन्वॉल्व होना, ये सब चीजें थी। और मैं 2018 में माँ के श्री चरणों में आई, और तब भी मेरे अंदर थोड़ा बदलाव आया था, लेकिन पूरा नहीं आया। लेकिन जब से आपके वीडियोस देखे और मेडिटेशन सोल से मैं जब से ये ग्रुप बना है तब से जुड़ी हुई हूँ। मैं अच्छा। बोलती नहीं हूँ भैया, लेकिन है ना, आपके पूरे प्रोग्राम सब अटेंड करती हूँ मेडिटेशन सोल में, और बहुत कुछ सीखा। और 1 साल में मुझ में बहुत बदलाव आया भैया। जैसे कहते हैं ना, अब कटोरा लेने की इच्छा नहीं होती कि माँ से मांगना है। ये बात कही है बहन, बस, आनंद आ गया आपकी बात सुन के। हाँ, कि अब बिल्कुल भी मतलब सांसारिक चीजें मांगने की कुछ भी इच्छा नहीं होती। बस अंदर माँ को पाने का ही रहता है कि बस माँ नया कुछ दे। पर भैया मेरे को अभी है ना पूरा फील नहीं होता, मैं इस प्रोसेस में चालू हूँ, लेकिन बदलाव बहुत है भैया। ठहराव आया है। जैसे पहले कई चीजों पे दुखी बहुत जल्दी हो जाती थी, लेकिन अब ये सब चीजें नहीं है। ये बदलाव आया है मेरे में, और प्रोसेस चल रहा है भैया। माँ चाहेंगी और कोशिश हम करेंगे तो बिल्कुल होगा। आप लोगों का सबका साथ है, आप तो बिल्कुल होगा भैया। वही सोच के मैं बोल नहीं पाती हूँ ज्यादा, लेकिन ये है कि आप लोगों का सबका सुन के मेरी क्योरीज जो होती है वो इसमें सॉल्व हो जाती हैं। कई चीजें जो आती हैं वो हो जाती हैं सॉल्व। कोई बात नहीं बहन, हम आपसे बुलवाते रहेंगे समय समय पे, चिंता मत कीजिए, आप भले ही मत बोलिए पर हम बुलवा लेंगे। ठीक है भैया। आपकी अनुभूतियां भी तो सारे संसार तक पहुंचनी चाहिए ना। बिल्कुल भैया, माँ जल्दी ही ये दिन दिखाए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे अनुभव लोग जाने। तो दिखा तो दिया आज, दिखाने की शुरुआत अच्छा। तो हो गई। देखिए, अभी भी एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, यदि माँ चाहेंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, माँ ने जिस दिन हाँ, आपको आत्म साक्षात्कार दिया, माँ ने तो उसी दिन चाह लिया। अब हाँ, चाहना हमारे पक्ष पे है। बिल्कुल माँ ने तो भैया। अपना कार्य पूरा कर दिया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि माँ हमें गहनता देंगी तो गहनता मिलेगी। ये एक बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हाँ, गहनता देने के लिए उन्होंने अपने चरणों में स्थान दिया है, और किसी चीज के लिए बिल, उन्होंने अपने चरण दिए ही नहीं हमें। आत्म बिल्कुल साक्षात्कार भैया। का और कोई कारण नहीं है, गहनता देने का ही कारण है। लेकिन गहनता उन्होंने देनी थी और उन्होंने देने का अवसर दे दिया। अब गहनता को हमें अपने भीतर में खोजना है। शक्तियां वो देंगी, पर खोजना हमें है। ये बात तय है, वो खोज हमसे नहीं कराने वाली। वो नहीं कराएंगे, उन्हें क्या पड़ी है हमारे से खोज कराने की। हमारी गर्ज है, दिस इज आवर नीड, कि हमें खोजना है खुद को। माँ को थोड़ी बिल्कुल चाहिए भैया, ये चीज। माँ को क्या बेनिफिट होने वाला चाहिए तो मैं। हाँ, है? ये शब्द तो हमें नहीं, डिलीट कर देना चाहिए। यदि माँ चाहेंगी तो हमें गहनता दे देंगी, नहीं, ये शब्द तो डिलीट होना चाहिए, परमानेंट डिलीट होना चाहिए। बि, बिल्कुल अब डिलीट हो जाएगा भैया। अब हाँ। खुद कोशिश करेंगे कि खुद। नहीं, हमें पाना है। अरे भाई, 100 बार, 1000 बार कोशिश करें अपने अंदर उतरने की, 1500 बार करें, 5000 बार करें, 10,000 बार करें, कोशिश हमें हर हाल में करनी है अपने अंदर उतरने की। और बिना अपने अंदर उतरे कल्याण नहीं है। माँ हमें ये शक्ति बात दे तो रही है। सही। माँ हमें ऊर्जा रूपी शक्ति दे रही है, एनर्जी के फॉर्म में हमें पावर दे रही है अपने अंदर उतरने की। जैसे कि एक फ्यूल होता है ना, एक रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल उसमें लगा दिया गया। अब ये जो कनेक्टिविटी के थ्रू जो शक्ति ऊर्जा के रूप में मिलती है, ये ऊर्जा हमें अपने भीतर में उतरने के लिए ही मिल रही है। अपने भीतर में उतरने के लिए शक्ति मिल रही है, और किसी चीज के लिए शक्ति नहीं मिल रही। और हम ये सोचे जो ऊर्जा मिल रही है हमारा संसारिक भला हो जाएगा,
अरे संसारिक भला तो पिछले कई जन्मों में लगातार हम ढूंढ रहे थे। अब इस जन्म में संसारिक भले की चक्कर छोड़ देना चाहिए हमें। संसारिक भला करना है, हमें भगवान की तरफ नहीं देखना, हमें अपनी तरफ देखना है, अपने प्रयासों में देखना है अपना भला, अपनी कार्य क्षमताओं से अपना भला करना है, अपनी मेहनत से अपना भला करना है। भगवान की तरफ थोड़ी देखना चाहिए हमें कि हमारा भला कर दो भगवान संसारिक स्तर पे। वो हमारा आत्मिक भला करने के लिए मिले हैं। संसारिक भला तो हम खुद ही कर लेंगे, अपने संसार के भगवान तो हम खुद ही हैं। हम भगवान से क्यों मांग रहे हैं? हम ही भगवान है अपने संसार को अच्छा बनाने के लिए, कोई और थोड़ी हमारे संसार को अच्छा बनाने वाला है। वी आर गॉड फॉर अवर ओन वर्ल्ड, डेफिनेटली। इसीलिए भगवान ने, परमात्मा ने हमारे अंदर अपनी सारी शक्तियां डाली, सारे देवताओं को बैठाया कि अपनी दुनिया का, अपने व्यक्तिगत संसार का भला तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि तुम अपने खुद के संसार के भगवान हो। यू आर द गॉड ऑफ योर ओन वर्ल्ड। हमें उस वाले भगवान की तरफ क्यों देखने की जरूरत है? वाई? वो भगवान तो हमारा आत्मिक भला करने के लिए मिले हैं, चेतना के स्तर पे उन्नत करने के लिए। अब कोई कितना ही ज्ञानी हो जाए, मैं कहूं कोई बहुत प्रकांड ज्ञानी हो जाए, अगर वो संसार में बने रहने के लिए श्रम नहीं करेगा तो रोटी कहां से आएगी उसको? बिल्कुल। कहां से मिलेगी उसे रोटी? वो बात अलग है कि वो भीख मांग के रोटी खा ले या दूसरे की रहमत पर पले, तो वो तो फिर मैं जागरूक मनुष्य तो नहीं मान सकता। जो दूसरों की रहमत पर पलते हैं वो जागरूक कभी नहीं होते। पता नहीं पहले जमाना कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम, पर वर्तमान काल में ईश्वर ने हमें इतना सामर्थ्य और शक्तियां दी हैं कि हम अपने संसार का, अपनी दुनिया का भला खुद कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी दुनिया के खुद भगवान हैं। लेकिन आत्मिक जो दुनिया है हमारी, आध्यात्मिक जो दुनिया है हमारी, उसका भला ईश्वर ने, भगवान ने करना है, ये बात तय है। और यही जो समझ है, आज की ये समझ हमारे अंदर आती है कि हमें सांसारिक रूप से किसी के आगे हाथ नहीं पसारने, हमें अपना खुद ही अपना भला करना है। यानी कि रोजी रोटी का प्रबंध हमें खुद करना है, कैसे भी करें, वो उसके लिए शक्तियां भगवान हमें देते हैं। लेकिन हम कहें अभी रोटी भगवान हमें तू दे दे, ये मुझे समझ में कभी नहीं आया कि भगवान से रोटी मांगने का क्या मतलब। उन्होंने सारे साधन दे तो दिए। अब एक छोटी सी प्राणी चींटी भी श्रम करती है तो उसे रोटी मिलती है। भाई चींटी तो श्रम करके रोटी खा रही है, और मनुष्य क्या है, वो कहता है भगवान तू रोटी दे दे। पागलपने की बात लगती है मुझको। श्रम क्यों नहीं करते भाई? श्रम तो करना पड़ेगा रोटी के लिए, कुछ भी करना पड़ेगा। जब चींटी श्रम करके रोज रोज भोजन कर रही है, और विधि के विधान का जो विधान है भगवान के द्वारा बनाया गया, वो हर प्राणी के लिए श्रम पे आधारित है। इस संसार में जो भी प्राणी है सबको श्रम करना पड़ता है, तब अपने भोजन का प्रबंध होता है। लेकिन मैं हैरान होता हूं, मनुष्य को देखता हूं, यार ये इतना उच्च दर्जे का प्राणी मानव, ये फ्री में सब कुछ चीज से आता है भगवान से कि सब फ्री में दे दो। ये क्या बात हुई? ये कैसा विरोधाभास है? ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है मुझको हमेशा। और सहजियों को भी देखता हूं, माँ ये दे दो वो दे दो, क्या मतलब है यार? व्हाट इज दिस? अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि चींटी से भी गए गुजरे हैं क्या हम लोग? मानव क्या चींटी से भी गए गुजरे हैं? सोचिए थोड़ी देर के लिए। मानव तो सर्वोत्तम रचना है भगवान की। हाँ, फिर भी वो मानव जो है एक तुच्छ, सबसे तुच्छ प्राणी से भी निम्न अवस्था में आ जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि तेरी आवश्यकताएं भगवान पूरी करेंगे, श्रम नहीं करने से बचता है। जो अपना कार्य है वो भगवान से चाहता है। आश्चर्य की बात यह है, और भगवान को उनका कार्य नहीं करने देता। बड़ी अजीब कहानी है मानव बिल्कुल। की। खैर, बहुत अच्छा लगा बहन, आपने और कुछ संदेश देना चाहती हैं हम सबको? नहीं भैया, बस मैं YouTube देखने वालों को ही कहना चाहती हूँ कि
आप जैसा माध्यम माँ ने हम सबको दिया, जिससे हम सबकी बहुत उन्नति हो रही है भैया। इसके लिए माँ का बहुत बहुत धन्यवाद है माँ। हम पहले मतलब अपनी क्योरीज किससे कहें, ये ऐसा मंच है भैया कि जहाँ पे हमारी क्योरीज के सारे आंसर्स मिलते हैं माँ के द्वारा। माँ आपके द्वारा दिलवाती हैं जो भैया, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस मंच पे। बहन देखिए, मैं आप फिर मेरी खामखा मेरे को बीच में ला रही है। मैं नहीं कुछ नहीं नहीं कर रहा भैया, हूँ। देखिए देखिए सुनिए श्री माँ सुनिए, करवा रही मैंने है, अभी लेकिन शुरू में क्या माध्यम कहा तो था, बना। मैंने अभी शुरू में क्या कहा था कि आप लोग हैं यहाँ तो यहाँ का घटनाक्रम है। अगर आप लोगों की तीव्र इच्छाएं ना होती तो यहाँ कुछ नहीं होता। आप लोगों की शुद्ध इच्छा ने ये मंच को, इस मंच का निर्माण किया है। इसके पीछे मैं नहीं हूं, आप समझ लीजिए। लेकिन माध्यम आप लोगों का माध- आप लोगों का ही महात्म्य है, आप लोगों का ही महत्व है, जिस नहीं वजह से वो तो ये जो है। प्लेटफॉर्म है ये संचालित हो रहा है। ये मेरे कारण से नहीं है, ये श्री माता जी के कारण है और आप लोगों के कारण है। मैं इसमें कहीं हूं नहीं, कहीं से कहीं तक भी। नहीं भैया, पर चुना माँ ने आपको है ना, हम लोगों की क्योरीज देने के लिए जो भी है, अब एक, उसके लिए माँ का धन्यवाद। अरे चलिए बहन, आप मत लीजिए, माँ का धन्यवाद हाँ कि माँ आप को कह जैसे माँ दीजिए, मेरे बस। को मत कहिए क्योंकि हाँ मैं कुछ हूं नहीं। अब आप ये कह रही हैं कि एक जो किसी कंपनी का चपड़ासी है वो कैसे क्रेडिट ले सकता है सारे कंपनी का? वो तो चपड़ासी है, वो तो नौकरी पे है। तो कंपनी का क्रेडिट मालिक को जाता है और कंपनी का नहीं क्रेडिट उसको संचालित करने वाले सारे स्टाफ को जाता है। एक चपड़ासी का क्या लेना देना? वो तो फाइल यहां से उठाकर वहां तक पहुंचाने के लिए है। किसी ने आवाज दी, अरे भाई आना, हाँ साहब आया, ये लो जी वहां की फाइल वहां पहुंचा दो, वहां की फाइल वहां पहुंचा दो। बस इसके अलावा चपड़ासी का कोई काम थोड़ी होता है। या किसी को पानी पिला दो भाई। हम तो पीएन जैसे हैं बहन, हमारा कहाँ इसमें नाम आ गया? नहीं भैया, चलिए माँ का बहुत बहुत माने धन्यवाद। इतना होता है, माने एक फाइल पकड़ाई और आप तक पहुंचा दी, और आपकी जो चीजें हैं वो वहां तक पहुंचा दी। इतना ही तो काम है। चपड़ासी वाला काम दिया है मैंने, तो अपनी जिम्मेदारी से पूरा कर रहा हूं। लेकिन सारा महात्म्य आप लोगों का है। अब कंपनी नहीं होगी तो चपड़ासी का कहाँ नौकरी मिलेगी? कंपनी है तो चपड़ासी भी है, और मालिक है तो भी कंपनी चलने के लिए चलती रहेगी। मालिक नहीं होगा तो कंपनी कैसे चलेगी? तो ये बात समझेगी। तो इसलिए मेरे लिए कोई रोल नहीं है मेरा। हाँ, पीएन वाला रोल है वो मैं स्वीकार करता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं बहन। क्यों? ठीक है ना? ठीक है भैया, ठीक है। और ये बात कह के मैं अपने अंदर ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता कि मैं अपने आप को पीएन बताकर आप लोगों से मैं चाह रहा हूं और तारीफें कर दो आप मेरी। आई वो मीन तो इट। पता है जो मैं भैया। कह रहा हूं वो मेरा वास्तव में आशय है उससे। आई मीन इट वॉट बिल्कुल एवर आई भैया। एम सेइंग। हाँ भैया, इसीलिए तो आपकी कई बातें जो है वो हृदय पे जाती, क्योंकि हृदय से आप बोलते हैं, इसीलिए हृदय में अच्छी लगती है वो बात कि हाँ। अभी आपने कहा था ना, कोई बोर तो नहीं हो रहा, इसीलिए बोर नहीं होते भैया, क्योंकि वो हृदय को जो चाहिए, हमारे हृदय को ना, वो मिल रहा है। आपने मेरी बातों का अनुमोदन कर दिया। बहुत आनंद आया। अब देखिए, आप कहती हैं मैं हृदय से बोलता हूँ। बहन मेरी मजबूरी है, मेरे पास हृदय के अलावा कुछ है ही नहीं ना। इतने हाँ भैया, सारे सहजियों पे इतना कुछ होता है, मेरे पास तो ले दे के एक हृदय बचा है। उस मेरी तो मजबूरी है हृदय से बोलना, इसके अलावा मेरे पास कुछ है यही ही माँ सबको ही ये मजबूरी दे भैया, नहीं। कि वो हृदय से बोल पाए। माँ तो देना चाहती हैं। क्या हाँ, मैं हम वही कह इस रही। स्थिति को, हमें देखिए आपकी बात बहुत सुंदर लगी मेरे को। माँ ऐसी स्थिति सबको दे, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि माँ तो पहले दिन से ये स्थिति देना चाहती थी। अपने अंदर ढूंढेंगे क्या वास्तव में हम ऐसा होना चाहते हैं, ये हमें अपने अंदर तलाशना होगा। बिल्कुल। जिस दिन माँ ने आत्म साक्षात्कार दिया, माँ ने उसी दिन ये चाहा था कि हम ऐसे बन जाएं।
पर क्या हमारी वास्तव में ये इच्छा है कि हम ऐसे बन जाएं, हम हृदय पर इच्छा चलने वाले बन जाएं? क्या हम वास्तव में ऐसी इच्छा रखते हैं? बस यहाँ से सारा खेल शुरू होता है और यहाँ से ही परिवर्तन आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पे आता है। हमारी अपनी कीन डिजायर, क्या हमारी ये तीव्र इच्छा है कि हम हृदय से संचालित बन जाएं? वही इच्छा में थोड़ी कमी है, इसी वजह से इतनी देर हो रही है। हाँ, अब बोला ना आपने, सही बात। अब यही है बस भैया, वो इच्छा ही बलवती करनी है कि नहीं, हमें भी हृदय से ही सुनना है, हृदय से ही बोलना है। हाँ, ये जो कचरे का टोकरा है ना, कचरे का टोकरा मन, इसको किसी उस किसी कूड़ा घर में फेंकाना चाहिए मन को। इसके अंदर जो कचरा भरा है ना, इसे कूड़ा घर में फेंकाएंगे तो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा, फिर ये खाली हो जाएगा। भैया वही थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं है पर वो कहीं ना कहीं चलती है ना, क्योंकि मन में अटक जाते हैं ना कई बार भैया। जब तक वो अटकन रहेगी तो वो पूरे हृदय में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कमियां तो हमारे अंदर ही है। माँ तो बिल्कुल देना चाहती है, उन्होंने तो कभी किसी भी बच्चे को भेद किया ही नहीं, सबको वो समान ही देती है, लेकिन हमारे में अंदर कमियां जो होती है वो ही हमको माँ तक नहीं पहुंचने देती है। अब आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमें स्वीकारना होगा कि हम ही गड़बड़ हो जाते हैं, और हम जो अपने अंदर जो टोकरे का वो है ना बर्तन, उसको खाली नहीं करते कूड़ेदान पे। कूड़ा हाँ घर में ड्रम को खाली कराएं, मन रूपी ड्रम को, तो सारी जान छूट जाएगी और एकदम आनंदित हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। बिल्कुल भैया। है ना, कितने सारी चीजें लेके चल रहे हैं। आज इतनी सारी बातें हुई, अपनी मरी हुई लाश, व्यक्तित्व की लाश को अपने साथ लेके चल रहे हैं हम, मरे हुए व्यक्तित्व की लाश को, जो दुर्गंधी देती है, और दुर्गंध का असर हमारी बिल्कुल चेतना पे आता है। भैया, आपने अभी पूछा था ना कौन कौन जाने को तैयार है आज, तो मेरा अभी जाने का मन नहीं है जब तक मैं पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो जाऊं, हृदय से नहीं बोलने लगूं, तब तक माँ से यही विनती है कि माँ अभी नहीं, अभी मेरे को और जागृति पानी है, जब तक मेरी जागृति नहीं हो जाए तब तक मैं नहीं जाना चाहती। हम तो आपके भावों का सम्मान करेंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है माँ जब बुलाएगी, लेकिन शुद्ध इच्छा यही है कि माँ वो जागृति पूरी दे जिसके लिए उन्होंने इस संसार में भेजा है हमें और अपने श्री चरणों में लिया है, वो जल्दी से जल्दी करें हम पूरी। आपकी बात मुझे बहुत आनंदित कर रही है, ये बात। अब क्योंकि आप भी हृदय से बोल रहे हैं, और हृदय को हृदय ही समझ सकता है। हृदय की बात माइंड कभी नहीं समझता। और मन भैया पर हृदय की बातों से बोर हो जाता है। बिल्कुल आज मुझे लग रहा है कि शायद मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं यही सोचती थी कि नहीं, मुझे पता नहीं बोलूंगी, तो मेरे अंदर ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या बोलूं भैया को, सब लोगों को ही बोलने पे मैं सब समझ जाती थी कि हाँ मेरे क्वेश्चन है जो है, लेकिन यही लगता था पता नहीं मैं अंदर उतरी हूँ अपने या नहीं उतरी हूँ, ये कसमकस रहती थी भैया। लेकिन बहन, आज आपसे बात आप करके आप आप उतरी हो या नहीं उतरी हो, आप उतरने का प्रयास कर रही हो या ना उतर पा रही हो, पर हम तो आपसे बुलवा ही लेंगे हर हाल में, सभी से बुलवा लेंगे। चिंता ना कीजिए। ठीक है भैया। देखिए, आप इतने आनंद के साथ में इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, और आप खुशी से गदगद भी हो रहे हैं, आपके आंसू भी आ बिल्कुल रहे हैं, और आप खुश भी हैं और बता भी रहे हैं। ये देखिए कितना हाँ सुंदर संयोग हो रहा है। हाँ भैया। तीनों चीज साथ साथ चल रही है, क्योंकि धुलाई भी चल रही है, आनंद भी आ रहा है, हाँ हाँ, एक्सप्रेशन भी हो रहा है। बिल्कुल। यही तो होना चाहिए, यही तो चाहिए। सब और माँ की आज कृपा है भैया। आज जब आप सोएंगी ना, आपको लगेगा कि आज मैं सही तरीके से सोई। जब सुबह उठेंगी ना आप, तब देखिएगा सुबह कैसा महसूस करेंगे आप। बिल्कुल भैया, मेरे को नींद कम आती है भैया, लेकिन मैं हर वक्त माँ के ख्याल में ही रहती हूँ कि ठीक है, मेरे को अगर 3 घंटे की भी नींद आती है ना, तो मेरे को कोई वो नहीं लगता कि मैं आज आलस है मेरे शरीर में या मैं
मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन मुझे लगता है आज आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है, और हो सकता है आपकी नींद में श्री माता जी का भी पदार्पण हो जाए। आमीन भैया। हो सकता है। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, बहुत आनंद आया। हृदय की बात बड़ी अपील करती है, हृदय तक जाती है सीधी। देखिए मेरे सेंट्रल हार्ट में आपकी बातों की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं सेंट्रल हार्ट में, और मैं समझता हूं मेरे ही नहीं, आपकी बातें जितने भी यहाँ सुन रहे होंगे और जो कनेक्टेड होंगे इस वक्त, उनके हृदय में भी प्रतिक्रियाएं आ रही होंगी ऊर्जा की। आनंद आ रहा है। एक वो कहते हैं ना, दिल से दिल को राह होती है, बिन बोले ही न जाने कितनी बातें बयां होती हैं। जब जुड़ता है हृदय, जब जुड़ता है हृदय हृदय से, तो ना जाने कितना प्रेम और वात्सल्य प्रवाह के साथ आता जाता रहता है। और यही आदान प्रदान चाहिए। श्री माता जी ने इस आदान प्रदान का ही स्वप्न देखा था कि बिन बोले ही हृदय हृदय से बातें करता रहे, बिन बोले ही हृदय का प्रेम हृदय में जाता रहे आता रहे। यही ट्रांजैक्शन चाहिए, बोलने की भी जरूरत ना हो। और ये ट्रांजैक्शन तब होता है जब मन रूपी संस्था खाली होती है, रिक्त होती है। अगर मन भरा हुआ है तो कुछ नहीं होगा, फिर बस विचार ही आते रहेंगे फालतू के। और ऐसी अवस्था में विचार नहीं आते, प्रेरणाएं जन्म लेती हैं। प्रेरणा आती है, विचार नहीं आते। और प्रेरणाएं एक धारा के रूप में आपके भीतर से फूटती हैं, और वो प्रेरणाएं ऊर्जा की धारा बनकर सबको आनंदित करती हैं। तो आज आपका हैप्पी बर्थडे हो गया, केक भी कट गया। है? हाँ भैया। जानते हैं केक कौन सा कटा है? आप सब लोग जो सुन रहे हैं बातें, क्या आप जानते हैं कौन सा केक कटा है इनका? आप में से बहुत सारे लोग समझते हैं इस बात को कि इनका हैप्पी बर्थडे हुआ है, केक कटा है अभी। कंडीशनिंग। हाँ, इसको हम और रिफाइंड में कहें कि भावनाओं रूपी केक का आज कटना हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया। भावनाओं का केक कटा और सुंदर सुंदर भाव उत्पन्न हुए, और उस केक की मिठास हम सबको महसूस हो रही है। जो भाव प्रकट हो रहे हैं ना उसके बाद, कटने के बाद। भावनाएं दुर्गंध को उत्पन्न करती हैं और भाव सुगंधि को। तो भावनाएं मन से उत्पन्न होती हैं और भाव हृदय से फूटते हैं। तो समझ लेना हमें चॉइस कौन सी रखनी है, कि हमारी चॉइस भावनाएं होनी चाहिए कि भाव होने चाहिए। बस इतना सही खेल है। और जब भाव उठते हैं तो कल्याणकारी होते हैं, सबके लिए हितकारक होते हैं। और भावनाएं उठती हैं, वो अपने को भी नुकसान पहुंचाती हैं और दूसरों को भी क्षति पहुंचाती हैं। भावनाएं कष्टकारी होती हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन भाव सर्व कल्याणकारी, सबका लाभ पहुंचाते हैं, सबको आनंद देते हैं। भाव और भावनाओं में यही अंतर है। एक का स्रोत मन है तो दूसरे का स्रोत हृदय है। तो इसलिए भाव प्रधान होना चाहिए, यानी हृदय प्रधान होना चाहिए हमेशा। तभी हम दूसरे को आनंद दे सकते हैं। और भावना प्रधान इंसान हमेशा उम्मीद रखता है कि कोई मुझे खुश कर दे, और भाव प्रधान व्यक्ति हमेशा प्रयास करता है वो सबको खुश रखे। एक जगह डिमांड है, एक जगह गिविंग है, इतना अंतर है। भावनाएं डिमांड को उत्पन्न करती हैं और भाव गिविंग को प्रोत्साहित करते हैं।
ये कितना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है दोनों चीजों में। और कुछ कहना चाहते हैं बहन? नहीं भैया, हो गया। गया। चलिए, अब समय भी हो रहा है, 3 मिनट बचे हैं, समाप्त कर दें, आगे बढ़ाएं इसे? बता दीजिए आप लोग। जसलीन, जाग रही हो कि सो गई हो? जाग रही हो? मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, कब से कर रही हूँ अनम्यूट। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लैपटॉप ठीक हो जाएगा तुम्हारा। मेरे को लगा ये होता है, जसलीन सो गई। जब तुम इधर प्रोग्राम में आओ, हाँ अपना लैपटॉप लेके आना, किसी को दिखवा दूंगा तुम्हारा लैपटॉप में, तो उम्मीद करता हूँ तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। ठीक। तो बात समझ में आई, भाव और भावनाएं। तो जसलीन, तुमसे ही पूछता हूँ, एंड कर दें? सुबह स्कूल होगा, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना पड़ेगा। मैंने कल ऑफ, मेरा ऑफ है कल, आप कल? कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, कल ऑफ है? चलो फिर तो ठीक। मैंने लिया है, मैंने लिया है। तुमने लिया है? अच्छा, हाँ, इतनी सामर्थ्य आ गई तुम्हारे अंदर कि ऑफ ले सको। एकदम मैं स्ट्रांग हो रही हूँ। मैं एकदम पक्की हो रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी ताकत आ गई है। चलो फिर कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी लोग, आपकी इच्छा भी है या नहीं? खाली जसलीन की इच्छा से काम नहीं चलेगा? नहीं भैया, कंटिन्यू करिए आप। कंटिन्यू करें? हाथ हाँ उठा दीजिए, बिल्कुल। कौन कौन कंटिन्यू चाहते हैं। एक ही हाथ आया है अभी। नहीं दो, नहीं, हम तीन, भी हैं। 4, 5। आप आप हमारी भाव समझ जाइए। ये सब में क्या रखा है? वर्चुअल। वोट डलवा रहा हूँ, वोट। चुनाव चल रहे हैं ना आजकल, वोट का सीजन है। 13 को काउंटिंग है। 13 को काउंटिंग है या क्रीमेशन होगा? बनारस, हाँ वही समझ आई लो। होप कि क्रीमेशन प्रोसेस हो 13 तारीख को, अन्याय का हाँ, क्रीमेशन प्रोसेस हो जाए। स्वाहा, एकदम मुझे स्वाहा। हाँ, चलो फिर कंटिन्यू कर लेते हैं, 1 मिनट रह गया है। और अब जो नंबर आएगा, अब कोई है ऐसा जिसका रह गया हो? मैं रह गई हूँ। अच्छा, जसलीन रह गई? अरे रे 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 रे, अरे कमाल हो गया, बाकी अब होस्ट रह देखो, गई। बाकी सब अपना हैंड रेस कर दो, मुझे और याद नहीं आ रहा। भाई कोई रह गया हो तो प्लीज बता दीजिए, हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। क्या बोलनी थी जसलीन? चलो आ जाओ, डायस पे आ जाओ, तुम ही रह यस, गई हो ना, और तो कोई नहीं है। लता दीदी एक है, मैं हूँ, और मैं याद नहीं कर पा रही। चलो, लता बहन से बाद में पूछ लेते हैं, पहले तुम ही आ जाओ डायस पे। हाँ जी। लॉन्ग जर्नी। ऐसे लगता है कि जो लास्ट रियलाइजेशन के पहले जो लाइफ थी, वो अब कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इतना डिफरेंस आ गया। और अभी जो सेशंस चल रहे हैं, और जब उनके पास्ट लाइफ से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है बाप रे, कितने हाई हेडेड थे, इगोइस्टिक थे। हमें लगता है हम हम्बल थे, डाउन टू अर्थ थे, पर थे नहीं, और सटल फॉर्म्स में कितने जड़ थे। और अभी मतलब रियलाइजेशन के बाद अ, एक डीपर थॉट आया। पहले भी ये था कि हम इस लाइफ में अपना हाईएस्ट गुड और पर्पस फाइंड करें। तो मैं बहुत सारी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थी, जैसे कि सेल्फ हीलिंग में, रेकी में, ताकि वो हाईएस्ट गुड को मिलूं।
और उस एक टाइम के बाद मेरे अंदर वो आ गया, वैक्यूम आ गया कि इसके बाद व्हाट नेक्स्ट। फिर जब मुझे श्री माता जी ने अपने श्री चरणों में लिया, तो उसके बाद भी मैं माँ को समझ नहीं पा रही थी। फिर पर मुझे पता था, मेरा इनर कॉन्शियस मुझे ये गाइड करता था कि श्री माता जी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं उनसे प्रे करती थी कि ना आप मुझे, मतलब मैं तो पहचान नहीं पा रही हूँ पर आप मुझे एक्सेप्ट कर लो। मेरे अंदर ये रहता था कि आप ना मुझे समझा दो, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ पर मैं चाहती हूँ आपको समझना, मतलब। तो इस तरीके से चलता था। फिर बहुत साल तक मैं, मतलब सेंटर तो गई बट नॉट टिपिकल वाला कि मैं रेगुलर जा रही हूँ। बट एक ब्लेसिंग ये भी रही कि हर बार सेंटर मेरे घर के पास होता था। फैमिली एंगेजमेंट्स बहुत थी तो बहुत ज्यादा मैं जा नहीं पाती थी, बट हमेशा वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता था, तो somehow used to मैनेज विद माई चाइल्ड। और वहां मैं जाती थी, मैं वही प्रे करती थी, सब आपको इतना प्यार कर रहे हैं पर मुझे आप, मैं आपको समझ ही नहीं पा रही। मुझे फील भी सब हो रहा है पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब मैं वाराणसी सेंटर में गई तो मैंने ऐसे प्रे किया, मुझे ना होम ट्यूटर दे दो कोई, मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ आपको और मैं ऐसे आ भी नहीं पाऊंगी सेंटर। तो फिर समहाउ मेरा कांटेक्ट हुआ वाराणसी के वर्षा दीदी से। फिर उनके माध्यम से मेरी आपसे कांटेक्ट हुआ, फिर मैंने ब्लॉग पढ़ना शुरू किया। तो आफ्टर दैट लाइफ हैज बीन सुपर ट्रांसफॉर्मिंग। मतलब वो 2011 के बाद मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड विद इन। उसके बाद नाउ आई विल टेक अ पॉज। लास्ट ईयर से अब तक तो इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। अभी भी मैं हर 3 महीने पे, 1.5 महीने पे एक जर्क आता है, जोर का। फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स चेक होते हैं, जो सीखा था अब अप्लाई हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। फिर थोड़ा सा सीखा था, अब कर पा रहे हो, थोड़ा तो बेटर है, पिछले टाइम से बेटर आया मार्क्स टेस्ट में। तो ये वाली चीजें हो गई। बट डेफिनेटली अच्छे नोट पे ये हुआ, I am less judgmental. I am more accepting to people, open-hearted, and yes, uh, uh, आप और काइंड और जेनरस हो गए हो अपनी बीइंग में। बट हाँ, लोगों से अब आपको परहेज भी होता है, क्योंकि अब आप लोगों, मतलब लोगों के अंदर जो ड्राइनेस दिखती है, ईगो दिखता है, आपको लगता है वो खसोटेंगे आपको, तो आप डिस्टेंस भी रहते हो। फिर with each passing मतलब not moment I would say, but each passing episode in the life, the surrender increases। और हर वक्त ऐसे लगता है अच्छा अभी हम में ये कमी थी, अभी और बचा है, तो इस तरीके से और सीखना है। फिर और सरेंडर बढ़ता है, फिर और समझ आती है कि ये भी हमारा काम नहीं था, फिर भी हमने सोच लिया, ये तो हमने जूम में सुना था, हमें तो ये बताया गया था। अभी जैसे 15-20 दिन से जो लाइफ में चल रहा है, तो अभी मैं यही सोच रही थी कि हाँ मुझे जीटी रोड पे नहीं जाना था तो मैंने देखा, मैं अटकी पर मैं निकल नहीं पाई उससे। फिर अभी जब अनिल कह रहा था तो मुझे यही लग रहा था, अनिल का जो बात चल रही थी तो मेरे अंदर तब यही चल रहा था, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, कैसे मैनेज होगा ये लाइफ में, कितना मतलब ऐसे लग रहा है इतना सारा है और अभी कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है। पर कोई कोई चीजें जब आपका टेस्ट होता है तो आपको लगता है बाप रे, अभी कुछ नहीं किया, कुछ हुआ ही नहीं है लाइफ में, तो हमने कुछ अपनी बीइंग के लिए किया नहीं जैसे लग रहा है कि टाइम इज रनिंग शॉर्ट। जब आप ऐसे कहते हो फिर और वो लगता है, विचलित हो जाती, विचलित ऐसे कि बाप रे हम तो खराब कर रहे हैं टाइम, ऐसे सोच के हमने तो सच में निर्थक हो गया अपनी जीवनी के लिए। फिर फिर जब आप और कहते हैं आगे का टाइम और विकट आएगा, और जीवन में जब घटनाक्रम आसपास के देखते हैं तो फिर लगता है यही टाइम आना था क्या, जो इतना विकट है कि लोग ऐसे हो गए कि एक दूसरे को मतलब क्या कर दें, हर लेवल पे एक एक्सप्लॉइटेशन है। बीइंग अ हाउसवाइफ या कोई वर्किंग वुमेन है, कोई भी, मतलब हर कोई आपको मतलब बहुत स्तर जो चेतना का लोगों का हो गया ना, इतना वो कष्टदायी हो गया कि ऐसे लगता है हम कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे इनके साथ। तो ये वाली चीजें ऐसे लग रहा है
इन्हीं चीजों से तो हमें और स्ट्रांग होना है और आगे बढ़ना है, और टाइम कम है, हम तो हट जाते हैं ट्रैक से। तो ये रियलाइजेशन हो रहा है। थैंक यू। बस इतना सही हो गया इतने दिन का? ये 1 ईयर का था, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन में डेफिनेटली आई एम बेटर, स्ट्रोंगर एंड वेरी क्लियर इन माय थॉट्स, माय डिसीजंस। और पहले हमारे जो संस्कार थे बचपन के कि हम हर सही बोलने पे भी हमें गिल्टी फील करा दिया जाता था, पर अब वो दृढ़ता आ गई है क्योंकि क्लैरिटी आ गई कि सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ पे ईगो ओवरलैप कर रहा है, कहाँ कंडीशनिंग ओवरलैप कर रही है, और किसको कैसे डील करना है। आपकी इनर गाइडेंस स्ट्रांग हो गई, आपके अंदर सेल्फ पिटी नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, आप हर तरीके से, श्री माता जी आपको इंडिपेंडेंट बना रही है। जैसे एक कुम्हार मटका बनाता है ना, वो धीरे धीरे ऊपर आता है, वैसे ही क्ले की तरह हमें भी मोल्ड किया गया है। और उसी तरीके से हमारे अंदर एक एक चीज तराशी गई उसके साथ। मैं बोलूंगी बहुत सारे फ्लॉज थे, और अब मैं देखती हूँ कि अब मैं अपनी नजरों में मेरी, मतलब मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। पहले तो मुझे अपने से अच्छा नहीं लगता था कि यार मैंने ऐसे बोल दिया या मैंने ऐसे सुन लिया, मतलब मैं बहुत दुखी रहती थी इन्हीं चीजों के चक्कर में। और अब मैं मैं मतलब मैं अब ऐसी, अब मेरे अंदर ये एक्सेप्टेंस आ गई, देखो मैं ऐसी हूँ, अब निभा लो या नहीं निभा लो। जॉब में भी अब मैं ऐसे ही कह दी कि इफ यू फाइंड मी गुड, वेरी गुड, इफ यू डोंट फाइंड मी गुड, दैट्स ऑल्सो फाइन। तो अब मैं खुद को स्वीकार कर रही हूँ, और अब लोगों के ऊपर छोड़ दे, तुम्हें करना है कर लो, नहीं तो नो प्रॉब्लम। तो ये वाली जो चीजें आई हैं डेवलपमेंट, ये मेरे लिए अच्छा है कि मेरी तो नजरों में मेरी कीमत है, और दुनिया वालों के लिए नहीं है, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। एंड डेफिनेटली श्री माता जी हैज ऑलवेज shown me that support within, that I'm there in the deadliest of situations where I was in lurch, and uh, मतलब जैसे होता है ना, बाहर की सिचुएशन में ऐसा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, पर अंदर से ना एक मैं ये नहीं कहूंगी, मतलब ऐसे होता है कि डर नहीं लगता। ये चीज होती कि अब मुझे डर नहीं लगता। और एक चीज और मैंने महसूस की बचपन में, जब मैं छोटी थी ना, तो वी वर 3 सिस्टर्स। तो पेरेंट्स हमेशा वो इम रहता था, एक को फेवरेट है, एक को हटा दिया, ऐसे करके चलता रहता। तो मेरे अंदर हमेशा यही रहता था, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो उस दिन ना मैं ऐसी कंडीशनिंग में कह रही थी मुझे कोई नहीं प्यार करता। तो फिर अंदर से आ रहा है, आर यू श्योर? फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ये कंडीशनिंग वाला है, ये नहीं मुझे बोलना। ये मेरे बचपन का संस्कार बन गया है। सो नाउ वी एक्नॉलेज व्हाट इज कंडीशनिंग, कैसे हम सोचते आ रहे हैं। और अभी भी जैसे कॉन्वर्सेशन चल रहा था जब अनिल के साथ, तो मैं अपने 10 डेज का घटनाक्रम कोरिलेट कर रही थी कि हाँ देखो जैसे तुमने ये ऐसे किया, देखो तुम ये कर रही थी, फिर देखो तुम पूरा टाइम से हृदय में रहती तो ऐसे नहीं होता। तो इस तरीके से आप असेसमेंट करते रहते हो अपना। और ब्यूटीफुल चीज ये हो गई, अब हम जो सारी चीजें कर रहे हैं विदाउट फीलिंग गिल्टी, अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जो बीइंग है वो दूसरों को भी सपोर्ट करती है। अब हम किसी भी स्तर पे जानबूझ के तो कभी किसी को गिराते नहीं है, बट हर लेवल पे हेल्प करते हैं और सपोर्टिव रहते हैं कि हमें नहीं पता इसका क्या पास्ट है, तो उसे अभी वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, इट्स फाइन। तो इस तरीके का एक कंपैशन भी आ गया है। बट यस, अभी भी गैप बहुत है। उस गैप को फिल करने के लिए बहुत मेहनत और सिंसियरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा अपने अंदर उतरने की जरूरत है। तो ये रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है आज मुझे। अभी बहुत मेहनत की जरूरत है मुझे। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा। गिल्ट, गिल्ट का बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ गिल्ट? व्हाई दिस this guilt influence our consciousness? What is the origin of guilt? On what मैंने basis guilt आई produces? विल टेल यू, आई रेड इट इन द ब्लॉग ओनली। जब मैं स्टार्टिंग में, मेरी आपसे एक आध बार बात हुई, पर मैंने ब्लॉग ही पहले आपका पढ़ना शुरू किया, तो मैंने कहा यार इसमें तो एकदम ऐसे ही हो रहा है। गिल्ट के लिए आपने उसमें ये लिखा था, पहले आपको एग्रेशन आता है,
और वो एग्रेशन आप में बोल देते हो, फिर उसके बाद आपको डिप्रेशन आता है, उसके पहले आपको गिल्ट आता है कि आपने क्यों बोला, क्या जरूरत थी, बताओ बिना बात के सबका मुंह बन गया, या बोल दिया और आपने ज्यादा बोल दिया। तो वो बेसिस यही है, आप कंपैरिजन करते हो, फिर लेफ्ट आ गया मैं चले जाते हो। अब मेरे को पूरा ये याद नहीं आ रहा बट कुछ somehow समथिंग इज देयर लाइक दैट। कोई कोई और बताएगा कि गिल्ट का आधार क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ गिल्ट? तुम भी बता सकते हो, कोई भी बता सकता है। एक बड़ी अच्छी चीज आएगी सामने। हमें गिल्ट आता क्यों है? भैया ईगो से गिल्ट आता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये बात बिल्कुल सही है, ईगो के कारण आता है। लेकिन फिर भी एक और आधार है इसका। ईगो तो ईगो जो है एक आउटपुट है। ईगो किसी चीज की आउटपुट है। इमोशंस के कारण आता है। किसके कारण? इमोशंस। इनोसेंस नहीं समझ में आया आपकी बात। इमोशन। 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 इमोशन का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ इमोशन? माइंड। माइंड। माइंड कैसे बना है? या कंपटीशन के कारण गिल्ट आता है। कंडीशनिंग्स। कंडीशनिंग। अब आई परफेक्ट बात पूजा ने कही। कंडीशनिंग इज द fundamentally basis of all kinds of guilt. कंडीशनिंग है तो गिल्ट है। आपके अंदर एक कंडीशनिंग पड़ी है। वर्तमान में काल के मुताबिक आपने कोई कार्य कर दिया। ध्यान देना दोबारा, एक कंडीशनिंग आपके अंदर है ऑलरेडी। वर्तमान काल में उसकी कारण आपने कोई कार्य किया जो वर्तमान काल के अनुकूल था, पर वो कार्य भूतकाल की कंडीशनिंग के मुताबिक नहीं था। तो इसी कारण से गिल्ट पैदा हो गया। यानी कि द नीड, जो भूतकाल की नीड थी और जो वर्तमान काल की नीड थी, इन दोनों के कंपैरिजन के कारण ही गिल्ट की उत्पत्ति हो रही है। हमने एक सिस्टम बनाया। मैंने श्री माता जी ने चरणों में लिया मुझे, मैंने माँ के लेक्चर सुन सुन के अपने शरीर को 4 बजे उठाना शुरू किया। इस शरीर को 4 बजे उठाकर अपने मन को ध्यान में लगाने की अभ्यास बनाई। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना करता रहा, निरंतर करता रहा। एक दौर आया जब मैं ये कर नहीं पाया तो मेरे अंदर गिल्ट आ गया। क्योंकि जो कर इसलिए नहीं पाया कि वर्तमान काल की स्थितियां बदल गई। भूतकाल की जो कंडीशनिंग मैंने डाल ली थी सुबह 4 बजे उठने की, वो वर्तमान काल की परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण मैं कर नहीं पाया। अब मैं गिल्टी हो गया, मैं तो 4 बजे उठता ही नहीं। अब तो गड़बड़ हो जाएगी, माँ ने कहा है, मैं उठता नहीं, आ गया गिल्ट। तो गिल्ट का आधार ही कंडीशनिंग है। अगर आप कंडीशनिंग फ्री हो तो आप 100% गिल्ट फ्री हो। गिल्ट तो आएगा ही नहीं कभी भी। वर्तमान में आप जो भी कर रहे होंगे आप कभी गिल्टी नहीं होंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हो वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार ही कर रहे हो। आप किसी को हार्मोनाइज करने के लिए कोई कार्य कर रहे हो, किसी की सोल को शांत करने के लिए कुछ कार्य कर रहे हो। कोई सफरर है, उसकी सफरिंग को कम करने के लिए कोई कार्य कर रहे हो। वो सारे कार्य जरूरी नहीं आपकी पुरानी कंडीशनिंग के मुताबिक हो। तो ये जो डिफरेंस है वर्तमान के कार्यों का और भूतकाल के कार्यों का, और भूतकाल के कार्यों पर बनी हुई मान्यता के विपरीत जब वर्तमान में कार्य करता है इंसान, तो गिल्ट की उत्पत्ति होती है। तो गिल्ट क्या करता है फिर बताने की जरूरत तो है नहीं। उसके बाद जसलीन फिर एग्रेशन और डिप्रेशन का ड्रामा शुरू हो जाता है। ये बाद की बात है, पहले तो यहां से उत्पन्न हो गया। So you better understand, I can say the fume of guilt rises from the conditionings. Fume of guilt. And this fume influences your awareness. And this influence leads to again past. आपको फिर पास्ट में धकेल देता है ये इन्फ्लुएंस।
आप फिर वर्तमान से तुलना करते हो अंदर अंदर, फिर आप गिल्ट में चले जाते हो। तो why guilt is a myth? Because today is not past, today is present, and being in present we are again going into past, so we are living in myth though we are in present, but still then our awareness is roaming into the past. So means our awareness is being influenced by the myth, क्योंकि हम वर्तमान में होते हुए भी भूतकाल का विचरण कर रहे हैं तो मिथ में है, और जब हम मिथ में हैं तो फिर उससे उत्पन्न होने वाला गिल्ट भी तो मिथ है। हाँ, इस चीज के लिए छोटा मोटा गिल्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि आज हम अपने अंदर नहीं घुसे, थोड़ा सा गिल्ट कर लो ताकि दोबारा घुसने की प्रेरणा बनी रहे। अपने अंदर झांक के देखें रोज, क्या हम अपने अंदर रोज घुसते हैं? क्या हम अपने अंदर एक्सप्लोर करते हैं? हाँ, थोड़ा सा गिल्ट पाल लेने में कोई बुराई नहीं है इस मामले में, बाकी किसी चीज का गिल्ट ठीक नहीं है। गिल्ट वो इतना ही पास्ट होना का चाहिए, नहीं आटे में नमक की तरह गिल्ट होना चाहिए ताकि आपका खाना स्वादिष्ट बन सके। करेक्शन होता है आपका। हाँ, खाना और वो पास्ट का, अगर पास्ट वाला, आटे में थोड़ा नमक मिलाओगे तो रोटी बड़ी टेस्टी हो जाती है ना। हाँ हल्का फुल्का गिल्ट आपको इंस्पिरेट करता है कि नहीं नहीं, हमें तो अंदर घुसना होगा, हमें तो जानना होगा अपने। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, आज तो एक नया वाला इंस्पिरेशन मिल गया, हम सीकर हैं कि हम सीकर नहीं है, हम सीकर हैं कि हम सीकर नहीं है, एक नया वाला इंस्पिरेशन मिल गया ना। I love you not। मुझे बचपन की